अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, शम्मा टॉप 10 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका दोस्त मिर्ज़ा फरासत अली बेग। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। ज़हीराबाद में खौफनाक सड़क हादसा। सतवार के करीब तेज़ रफ्तार टैंकर ने यू टर्न लेते वक्त ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में 12 लोग सवार थे। 5 खवातीन समेत 6 लोग जाँ बहक हुए, जबकि 6 जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। एक पल की लापरवाही ने 6 घरों में मातम मचा दिया। केबीआर पार्क के आसपास ट्रैफिक का नया निज़ाम। 18 अगस्त से हज सिटी प्रोजेक्ट के चलते केबीआर पार्क एरिया में वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू होगा। फ्लाईओवर और अंडरपास के कंस्ट्रक्शन के दौरान ट्रैफिक को सीसीटीवी और ड्रोन से मॉनिटर किया जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन भी चलेगा और ट्रैफिक भी। अब हैदराबाद वालों का असली इम्तिहान शुरू। ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న కేబీఆర్ చుట్టూ చూస్తున్న కంజెషన్ చాలా అంటే చాలా తగ్గిపోతుంది. ముఖ్యంగా ఈ ఒక ప్రాజెక్ట్ ద్వారా 7 ఫ్లైఓవర్స్ వస్తావు, 7 అండర్ పాసెస్ వస్తావు. మొత్తం ఇది ఉన్న 5 కిలోమీటరు బాగా ఈజీగా పబ్లిక్గా మూమెంట్ కావడానికి చాలా యూస్ఫుల్ కావడం జరుగుతుంది. आरटीसी एक्स रोड पर ट्रैफिक पुलिस का ग्राउंड इंस्पेक्शन। रेसिडेंट्स की कंप्लेंट पर ट्रैफिक डीसीपी अश्विन कुमार और टीम ने आरटीसी एक्स रोड का जायजा लिया। सिग्नल, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग रोकना और रोड सेफ्टी बेहतर करने की डिमांड पर अफसरों ने एक्शन का यकीन दिलाया। अब देखना यह है कि इंस्पेक्शन के बाद ट्रैफिक सुधार होता है या फिर फाइल बनती है। एलबी नगर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की मौत पर सवाल। कांस्टेबल साई कुमार की मौत को लेकर उसकी मां ने पुलिस पर टॉर्चर का इल्जाम लगाया और कहा कि बेटे ने पहले ही टॉर्चर की शिकायत की थी। परिवार ने मौत को सुसाइड मानने से इनकार करते हुए सीआई पर भी शक का इजहार किया और इंसाफ का मुतालबा किया। अगर इल्जाम सच है तो हिफाजत देने वाले ही सवालात के कटघरे में होंगे। సార్ ఇలా కొట్టిరు సార్, ఇలా సవా కొట్టిరు సార్, ఇలా టార్చర్ చేసిరంట. వారం రోజుల సంధి మా బిడ్డకి చెప్పిండు సార్, ఇలా టార్చర్ చేస్తుందని చెప్పిండంట. ఇలా సవా కొట్టి ఊరేసిర్రు. ఆ ప్యాన్ వంగిందా, ఉచ్చబోసిండా, ఎరిగిండా, ఏం చేసిండా కొడుకు? ఉర్రి వేసుకుంటే ఎరగతాడు, ఉచ్చబోసుకుంటాడు. ఏమైనా అయిందని చూడు సార్, మీరు చెక్ చేయండి. రక్తం ఎట్లొచ్చింది, ఆ కొడుకుని రక్తం ఎట్లొచ్చింది, ఎట్లా చంపిరు నా కొడుకు? చిన్న ఏజ్ నా కొడుకు. यूपी में एक खातून कांस्टेबल को छुट्टी मांगना पड़ गया महंगा। बस्ती सदर पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल अपनी क्रिटिकल मां के देखभाल के लिए छुट्टी मांगने गई, लेकिन एसएचओ पर गाली गलौज और धमकी देने का इल्जाम लगा। मामला एसपी तक पहुंचते ही एसएचओ दिनेश चंद्रा को पोस्ट से हटाकर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। खातून कांस्टेबल एक दिन की छुट्टी मांगने गई थी, लेकिन एसएचओ को जिंदगी भर की छुट्टी करा दी। जिला में रहते हुए मुझे गैर हाजिरी अपने बचत के लिए गैर हाजिरी कर दिया। हाँ सर, बताइए सर। केटिया ने दावा किया कि कोंडल रेड्डी को फ्यूचर सिटी में 200 करोड़ की कीमत वाली जमीन सिर्फ 7 करोड़ में दी गई। उन्होंने ट्रेसरेड एडवांस सिस्टम के चेयरमैन के तौर पर कोंडल रेड्डी का नाम लेते हुए हुकूमत से जवाब तलब किया। 200 करोड़ की जमीन 7 करोड़ में सवाल जमीन का नहीं, हिसाब का है। उससे भी बढ़िया स्कैम आज तेलंगाना में आपको देखने को मिलेगा। रेवंत रेड्डी के जो भाई है कोंडल रेड्डी करके, जिन्होंने एक कंपनी बनाया टेसरैक्ट एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, जिसका पेड अप कैपिटल है 1 लाख रुपया और जिसका उनके एनुअल रिपोर्ट के हिसाब मुताबिक एक भी एम्प्लॉय नहीं है। उस कंपनी को 200 करोड़ कीमती जमीन, 200 करोड़ कीमत जो जिसका जमीन का कीमत है, उतनी
यह है असली तरक्की। एयरपोर्ट पर भी आ सकता है पानी का जहाज। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पानी ही पानी। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद नोएडा एयरपोर्ट में पानी जमा हो गया। एयरपोर्ट में हर तरफ पानी की तस्वीरें सामने आई है, जिस पर एयरपोर्ट के ड्रेनेज और बुनियादी सहूलत को लेकर सवालात उठ रहे हैं। ये एयरपोर्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को इफ्तिताह किया था। आवाम के लिए खुशी की खबर, इंदिरा हाउसिंग एप्लीकेशन की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने हैदराबाद के अफोर्डेबल इंदिरा हाउस फ्लैट की एप्लीकेशन की लास्ट डेट 10 अगस्त से बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी है। अब आप लोग मी सेवा सेंटर स्कीम वेबसाइट और व्हाट्सएप के जरिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। 5 दिन की मोहलत और मिली। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा उनके पास आखिरी मौका है। शामिरपेट के गोदाम में भयानक आग। मिर्चल मलकाजगिरी में कोल्ड रश लॉजिस्टिक के गोदाम में भयानक आग लग गई और घना धुआं छा गया। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, जबकि आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हुई। चंद लम्हों में गोदाम धुएं के बादल में बदल गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ये थी अब तक की अहम खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे शमा न्यूज़, रोशनी सच्चाई की।